बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बेटा बेसिकली एक कमेंट के ऊपर ही है। उसके अंदर पूछा गया है कि पीफा की क्वालिफिकेशन के ऊपर ज़रा रोशनी डालें, और वो भी इस हवाले से कि सीए इंटर के बाद पीफा जो है वो कैसे लिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम पीफा को डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे सीए इंटर के बाद क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता है, पीफा को कैसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसकी सर्टिफिकेशन कैसे अवेल कर सकते हैं। फिर हम इसके थ्रू दो चार एस्पेक्ट और भी देखेंगे, इसके रिकग्निशन किस किस के साथ है, इसका फ़ायदा क्या होता है, और इसको क्या कहते हैं, प्रोसीजर क्या है इसको गेटवे में जाने का, पेपर का पैटर्न भी साथ में देखेंगे। और इसी तरह हम तकरीबन एक कंप्लीट गाइडेंस जो है वो इसके ऊपर लेंगे। तो बहरहाल कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको सारा कुछ इसके अंदर स्टैंड करा दूंगा मैं आपको, क्योंकि मैंने खुद भी ये सर्टिफिकेशन ले रखी है, तो बहरहाल मुझे काफ़ी कुछ इसके आइडिया मौजूद है। अच्छा, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे बच्चे, लाजमी, क्योंकि अपडेट्स वगैरह जो होती है, कल वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन नहीं गया आप लोगों को, तो लिहाजा ताकि आप तक सब तक जो है उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। उसके बाद लिंक के अंदर हमारा फेसबुक ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसे भी मस्त ज्वाइन कीजिएगा। चले जी, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पीफा है क्या? बेसिकली पीफा एक इदारे का नाम है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फाइनेंस अकाउंटेंट। तो लिहाजा ये काम क्या करता है बेटा, ये अकाउंटिंग से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन होता है उसको प्रोवाइड करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अब देखें बेटा, जो क्या कहते हैं, हमारा सीए होता है, इसके अंदर अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड ऑडिटिंग, टैक्सेशन, काफ़ी सारे फील्ड जो हैं जिसकी आपको क्वालिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन पीफा जो है वो स्पेसिफिकली अकाउंटिंग को डील करता है। तो पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली दो मेन अकाउंटिंग है, एक पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग होती है और एक हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर अकाउंटिंग होती है। कॉर्पोरेट सेक्टर अकाउंटिंग यही होती है जो हम सीए में नॉर्मली पढ़ते हैं, और जो पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग होती है वो बेटा गवर्नमेंट के इदारों के अंदर जो अकाउंटिंग हो रही होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो इसको जो है इसके ऊपर भी सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब बात करते हैं स्पेसिफिकली कि यार इसकी रिकग्निशन क्या है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेटा ये आई कैप की तरह आई फैक, हमारी जो इंटरनेशनल फेडरेशन है अकाउंटेंट की, जो ये सारे स्टैंडर्ड बनाती है, जो अकाउंटेंट को ओवरऑल रेगुलेट करती है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाती है, तो ये उसकी मेंबर बॉडी है, जिस तरह की आई कैप है। उसके बाद इसकी रिकग्निशन आई कैप के साथ भी है, इसी तरह ACCA के साथ भी है, ICMA के साथ भी है, इसी तरह सीमा के साथ भी इसकी रिकग्निशन है। और इसकी स्पॉन्सर बॉडीज में हमारे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान आ जाते हैं, हमारा आई कैप आ जाता है, हमारा ICMA आ जाता है। तो ये इसकी स्पॉन्सर बॉडीज है। अब बेटा ये क्या होता है स्पॉन्सर बॉडीज? तो ये वो बॉडीज हैं जो नॉर्मली सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं पीफा को। नॉर्मली तो कहा जाता है जी हमारा स्पॉन्सर है, इसका मतलब होता है कि अगला आपको कोई बेनिफिट दे रहा है, आपकी कॉस्ट को कंट्रीब्यूट कर रहा है इस तरह। तो लिहाजा यहाँ पे भी स्पॉन्सर इसी सेंस में है कि जो आई कैप है वो इसको सपोर्ट करता है। बहरहाल अब इसका देखा जाए तो क्वालिफिकेशन किसके फायदे क्या हैं बेटा? सबसे पहले तो ये एक अकाउंटेंट्स की जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की एक क्वालिफिकेशन है। बहरहाल आप काफ़ी हद तक क्वालिफाई हो जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज वगैरह के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, जो लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर होते हैं। लेकिन इसका मेन फायदा जो है वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर होता है। तो इसकी गवर्नमेंट जॉब में इसकी बेस के ऊपर प्रमोशन होती है, या अकाउंटेंट जनरल या ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जॉब्स होती है, इसके अंदर इसकी बेस के ऊपर आपको प्रमोशन दी जाती है या जॉब भी मिलती है। लेकिन अकेला पीफा की बेस के ऊपर जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है, आपको साथ में ग्रेजुएशन मस्ट होती है। तो लिहाजा पीफा को परस्यू कर रहे हैं अगर आप गवर्नमेंट जॉब के प्रोस्पेक्टिव में, तो आपकी ग्रेजुएशन का ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसको सीए इंटर के बाद इसको कैसे परस्यू किया जा सकता है। तो बेटा सीए इंटर के बाद आपको तकरीबन तमाम पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। दो पेपर हैं, दो सब्जेक्ट हैं, जिसका आपको एक पेपर देना होता है जिसको गेटवे कहा जाता है। और वो दो सब्जेक्ट हैं अकाउंटिंग, जिसको रिपोर्टिंग कहा जाता है, और इस तरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन दो का आपको पेपर देना होगा, एक ही पेपर होता है। तो उसका पैटर्न क्या होता है बेटा? मॉडल पेपर जो है वो यहाँ पर मौजूद है इनकी वेबसाइट के ऊपर, pifa.org.pk के ऊपर। आप वहाँ पे जाके क्या कहते हैं इसको, सारा पूरी डिटेल मौजूद है, जिस तरह के आई कैप का पोर्टल है, आप वहाँ पे एडमिशन वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। पेपर का इसका पैटर्न क्या होता है बेटा? 50 मार्क्स का एक ही पेपर होता है, 50 मार्क्स का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर होता है, 50 मार्क्स का रिपोर्टिंग का होता है। इनके अंदर भी 25 नंबर के MCQs होते हैं, 25 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो लिहाजा 50 नंबर के टोटल MCQs और 50 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आप कह सकते हो, 5, 8, 4, ये वाला उनकी वेटेज होती है। अब पेपर इसका कैसे होता है, सिलेबस वगैरह क्या होता है? तो बेटा नॉर्मली हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसी के साथ ही मिलता जुलता सिलेबस होता है इसका। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक दो टॉपिक जो है वो इसके सिलेबस का पार्ट है, जो हमारी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब से जो है वो देख सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो हमारी रिपोर्टिंग है तो वो यही R2 है तकरीबन। ये आपका अगर क्यू ही है तो आपका पेपर हो जाता है। पेपर कोई इतना खास डिफिकल्ट नहीं होता, आपको कोई लंबी चौड़ी आंसर शीट भी नहीं दी जाती है, एक बुकलेट होती है, उसी के ऊपर आपने सारे MCQs भी करने होते हैं, शॉर्ट
क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करने होते हैं। अब एडमिशन का तरीकाकार क्या है, तो बेटा आपको सिंपल इनके ऑफिस में जाना पड़ेगा। ऑनलाइन भी तरीकाकार मौजूद है, लेकिन मेरी तरफ से आपको सजेशन है कि आप इनके ऑफिस चले जाएं। तो वहाँ पे आपको 3 चीज़ों की फीसें जमा करानी पड़ेंगी, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिशन फीस और साथ में आपको एग्जामिनेशन फीस गेटवे की देनी पड़ेगी। तो ये लमसम तकरीबन आपकी 30,000 के करीब जो है वो फीस बन जाएगी। उसके बाद एक ही पेपर है, आप जैसे ही उसको क्वालिफाई करते हैं आपको एफिलिएशन का सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन जो है पीफा की कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक बेसिक सी इसकी क्या कहते हैं एक मैकेनिज्म है किस तरीके से पीफा काम करता है। इसके अलावा अगर कोई और आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, बल्कि ज़रूर किया कीजिए। हमें एक थोड़ा सा खुद भी पता चल जाता है, हमारी रिसर्च में भी इजाफा होता है और आप लोगों के नॉलेज में भी इजाफा होता है। ठीक है बच्चे, तो ये आज के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।